कल रात जब दुनिया सो रही थी, सिर्फ एक स्पीच ने ग्लोबल मार्केट में भूकंप ला दिया। अमेरिका के स्टॉक्स गिरने लगे, चाइना के मार्केट्स हिल गए, गोल्ड ऊपर भाग गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया और इन्वेस्टर्स एक ही सवाल पूछने लगे, ट्रेड वार क्या वापस आ गया? और अगर हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ अमेरिका और चाइना नहीं, इसका मतलब है इंडिया का फ्यूचर, तुम्हारा पैसा और अगले 5 साल का स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। ट्रेड वार क्या होता है, ट्रंप ने ऐसा क्या बोला, चाइना क्यों डेंजरस रिस्पांस दे रहा है, इंडिया को फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान मिलेगा, कौन से स्टॉक्स जीतेंगे और कौन से इन्वेस्टर्स फिर फंस सकते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं वो बात बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर कर रहे हैं। ट्रेड वॉर बेसिक स्टोरी। सबसे पहले समझना है ट्रेड वॉर होता क्या है। नॉर्मली जब एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है तो सिंपल टैक्स लगता है, लेकिन ट्रेड वॉर में देश जानबूझकर हेवी टैक्स या टैरिफ लगा देते हैं ताकि दूसरे देश का माल महंगा हो जाए और अपनी कंपनीज को फ़ायदा मिले। पर प्रॉब्लम यह है, जब एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी रिटेलिएशन करता है और फिर शुरू होता है एक्सपोर्ट स्लो, कंपनीज का प्रॉफिट कम, इन्फ्लेशन बढ़ता है और मार्केट गिरता है। 2018 और 2019 में यह ड्रामा पहले ही हो चुका है। उस वक्त ट्रंप ने चाइना पर $100 बिलियन के गुड्स पर टैरिफ लगाया। रिजल्ट, एप्पल का कॉस्ट बढ़ा, टेस्ला की सप्लाई चेन हिली, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हुई और मार्केट्स में हेवी वॉलेटिलिटी आई। अब 2026 में एक कहानी फिर से लिखी जा रही है। ट्रंप का बॉम्ब स्पीच। ट्रंप ने अपने रिसेंट स्पीच में कहा है, अमेरिका को चाइना पर डिपेंड रहना बंद करना होगा। चाइनीज़ इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगेंगे और जो कंपनी चाइना में प्रोडक्शन कर रही है उन्हें अमेरिका वापस आना होगा। ये लाइन सुनते ही वॉल स्ट्रीट को समझ आ गया, ट्रबल इज़ कमिंग। क्योंकि आज भी आईफोन के पार्ट्स चाइना से आते हैं, टेस्ला की बैटरी चाइना से आते हैं, एनवीडिया के चिप्स चाइना से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हार्डवेयर चाइना से आते हैं। और अगर टैरिफ लग गया तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट गिरेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे और कंज्यूमर कम खरीदेंगे, मतलब ग्रोथ स्लो, स्टॉक्स डाउन। मार्केट पैनिक स्टोरी। स्पीच के बाद जो हुआ वो टिपिकल पैनिक था। फ्यूचर्स रेड हो गए, टेक स्टॉक्स सेल होने लगे, हेज फंड्स ने पोजीशन कट करनी शुरू की, इन्वेस्टर्स सोचने लगे अगर ट्रेड वार बढ़ा तो रिसेशन का रिस्क बढ़ेगा, इसीलिए गोल्ड में पैसा गया, बॉन्ड खरीदे गए, क्रिप्टो वॉलेटिलिटी हो गया। ये होता है फ्लाइट टू सेफ्टी। जो भी दुनिया को डर लगता है, जो रिस्क असेस से पैसा निकाल कर सेफ जगह पर रख देते हैं। चाइना का डेंजरस गेम। अब बारी चाइना की। चाइना ने ऑफिशियली कहा, हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे, अगर टैरिफ बढ़ा तो हम भी इक्वल जवाब देंगे। लेकिन चाइना के पास एक सीक्रेट वेपन है, रेयर अर्थ मटेरियल्स। ये मेटल चाहिए, ये चिप्स, ईवी बैटरीज, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स और दुनिया का 70% सप्लाई चाइना के कंट्रोल में है। मतलब चाइना अगर चाहे तो चिप इंडस्ट्री को स्लो कर सकता है, ईवी प्रोडक्शन रोक सकता है, डिफेंस सप्लाई चेन हिला सकता है और ये चीज़ सिर्फ बिजनेस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है। इसलिए ये ट्रेड वार सिर्फ पैसा नहीं, पावर का वार है। इंडिया के लिए ब्लेसिंग या फिर कर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया का रोल। सच बताऊँ, ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया अब एक बात समझ चुकी है, चाइना पर पूरी सप्लाई डिपेंड रखना डेंजरस है। इसलिए शुरू हुई स्ट्रैटेजी चाइना प्लस वन, मतलब चाइना के अलावा एक और स्ट्रॉन्ग कंट्री। और सबसे नेचुरल चॉइस है इंडिया। रीज़न, चीप लेबर, बिग मार्केट, स्टेबल डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट सपोर्ट, पीएलआई स्कीम्स। ऑलरेडी एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, सैमसंग नोएडा में वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लांट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है, सेमीकंडक्टर या फैक्स प्लान्स हो रहे हैं। अगर ट्रेड वार और बढ़ा तो एफडीआई और आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा, जॉब्स बढ़ेंगे और इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या करें? सबसे पहले समझो, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, न्यूज़ से मार्केट हिलेगा, पैनिक सेलिंग होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा, कैपिटल गुड्स बूम होंगे, डिफेंस गोल्डन एज, इंफ्रा ग्रोथ, विनर्स सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस कंपनीज, डिफेंस स्टॉक्स, कैपिटल्स गुड्स, पीएसयू इंफ्राज। और लूजर सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट्स, हेवी आईटी, ग्लोबल टेक डिपेंडेंट फर्म्स, कॉमोडिटी सेंसिटिव स्टॉक्स। जो इन्वेस्टर्स सिर्फ न्यूज़ देखकर घबराते हैं वो हमेशा लेट होता है, और जो इन्वेस्टर ट्रेंड को पहले समझ लेता है वही पैसा बनाता है। आज की कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलता, कभी कभी हिस्ट्री से चलता है। ट्रंप वर्सेस चाइना ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये नेक्स्ट 10 साल के ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट है। जिसने ये समझ लिया वो वॉलेटिलिटी में भी पैसा कमा लेगा, और जो सिर्फ पैनिक करेगा वो हर बार गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेगा। तुम क्या सोचते हो, ट्रेड वार इंडिया को सुपर पावर बनाएगा
या ग्लोबल रिसेशन लाएगा? कमेंट में अपनी राय लिखो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, फ्यूचर डिकोड करते हैं।